विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैंने जो बात कही, आपको लगता नहीं वो कंप्रोमाइज, वो समझौता करती हैं? बिल्कुल सही। कोई समझौता नहीं सर, बहन जी का अपना अलग रूल है, सारा सिस्टम है, ये सारा ईवीएम से सारा गड़बड़ करते हैं सर। ये एसआईआर हो रहा है सर, फिर ये वही एसआईआर का मतलब क्या है? जो बिहार में खेला किया, देखा प्रोग्राम कैसा चल रहा था उसका। आपके गांव में एसआईआर हुआ? चलो हमारे यहाँ हुआ है, एसआईआर हुआ है। आपको आपके घर के सारे लोगों का वोट मिला? नहीं सर, हम तो जब हमारा ऊपर से बहन जी ने बोला कि सारे सब लोग एसआईआर कराइए, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं तो हमने किया सर, हमने अपने समाज का कराया। सबका वोट मिला कि नहीं मिला? सबका वोट मिला, उसमें मिला था, कुछ का नहीं था, बाकी का मिला था वोट तो था, वोट तो जी लेंगे सर, वोट तो चाहिए। आपको नहीं लगता कि चुनाव के समय पीछे 2022 का जब चुनाव हो रहा था तो बहुत सारे कैंडिडेट्स एन वक्त पे बहन जी ने बदल दिए, पहले दिया किसी को फिर दे दिया किसी को। आप ये देखिए, मैं भी इतने सालों से बहुजन समाज पार्टी कवर करता हूँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर करता हूँ। मैं कभी जिंदगी में बता रहा हूँ, आज के 15 साल पहले मुझसे कोई कह देता 20 साल पहले, 15 साल पहले, कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा दिन भी आएगा जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीएसपी का सिर्फ एक विधायक होगा, और वो भी बीएसपी का विधायक नहीं, उसका चुनाव जीतने में उस आदमी का अपना एक बड़ा अहम रोल है। 15 साल पहले मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि बीएसपी का ये हाल कभी विधानसभा में हो सकता है, ये हाल कभी राज्यसभा में हो सकता है कि उसके एक विधायक ना हो, यूपी से एक आदमी राज्यसभा ना आए, ये हाल कभी लोकसभा में हो सकता है कि बीएसपी का एक लोकसभा का सदस्य न हो। आपने कभी सोचा था? मैंने तो नहीं सोचा, आपने सोचा था? ये सर सोचा तो किसी नहीं था, मगर ये सिस्टम है सर, ये सारा एक रास्ता नहीं है इनको वोट काटने का। वो ईवीएम का खेल भी नहीं है, बहुत रास्ते हैं, बहुत तरीके हैं इनके पास। पहले शुरू में क्या करेंगे, जो 10 बजे तक पहला दूसरा चौथा राउंड चलेगा तो आपको तुरंत दिखा देंगे कि भाई ये विपक्ष का निकल रहा है, इतने निकल रहे हैं। इसके बाद ये को क्या खेला करते हैं कि उस राउंड को 11 बजे के बाद शाम को 4 बजे तक उस राउंड को रोक देते हैं, और डिबेट पर जो भी नेशनल चैनल है आपके नेशनल चैनलों पे डिबेट पर बैठा देते हैं अच्छे वैसे पत्रकारों को, और सारे जनता का और हिंदुस्तान के लोगों का ध्यान वही रहता है, और उसी समय पर ये सारा खेला कर देते हैं। और ऐसा खेला करते हैं, जो आदमी 50,000 से जीत रहा हो, 50,000 से जीत रहा हो, जो हार रहा हो, और 50,000 से हारने वाले को 1.5 लाख ऊपर एकदम खटा। अरे एक मिनट, आप बोल चुके, रुके एक मिनट रुको, आप ही की बात से मैं बात कर रहा हूँ। अभी आइए, अभी लोकसभा के चुनाव हुए यूपी में, बीजेपी थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे कहाँ थी और कहाँ चली गई? 43 सीटें जीत गई इंडिया गठबंधन, 43, और बीजेपी कहाँ चली गई? तो अगर ऐसा ही वो करते तो काहे नहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा कर पाए? उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव की सीटें बढ़ गई, कांग्रेस की सीटें बढ़ गई, और बहन जी कहाँ होना चाहिए, कहाँ चली गई? ये सर बड़ा प्लानिंग से पहले ही काम होता है, या आरएसएस बीजेपी बड़ा प्लानिंग से काम करती है, और ऐसा काम इन पर काम कोई नहीं है, यही प्लानिंग है इनके पास। बिहार का रिजल्ट कहाँ कैसे कर दिया, कहाँ था बिहार का रिजल्ट? देखिएगा उसका क्या नाम है, तेजस्वी का कितना भावल था, कितने लोग थे। मैं कह रहा हूँ रैली में 20-20 लाख लोग, उसके 15-15 लाख उसके रैली में गया। मैं तो बता, आप रहे हैं तो मैं आप गए थे, मैं ये कह रहा हूँ, तो आप गए थे ना, तो कहाँ गया वोट? कहाँ गया? जितना पा रहे थे उतना पाए नहीं सर, तेजस्वी यादव का एक बयान आया कि ईवीएम में हेरफेर हो गया, एक बयान आया। आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं, उन्हें मालूम है कि उनके 2-4-6 सीटों का उन्होंने दिखाया। वो मैं नहीं मानता, मैं इलेक्शन कमीशन को कोई क्लीन चिट देने के लिए नहीं हूँ कि कैसे इलेक्शन, और न मेरी इतनी बुद्धि है, न मेरे पास इतने संसाधन है कि मैं ये दावा कर सकूँ। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये क्यों नहीं मानते कि बहन जी भी जो तेवर था वो ढीले पड़ गए, पता नहीं किन कारणों से? कोई तेवर ढीले नहीं है, बहन जी का वही पुराने तेवर है, और आज भी तेवर वही है, और आज भी वही तेवर है, बिल्कुल तेवर आज भी तेवर वही। अच्छा, दरअसल ये आप ऐसा ये गलत प्रश्न नैरेटिव फैला क्यों रहे हैं? क्योंकि न्यूज़ 24 चैनल मुझे नहीं लग रहा है कि ये बीजेपी का समर्थक चैनल है, लेकिन कांग्रेसी समर्थक चैनल जरूर लगता है मुझे। ये न्यूज़ 24 चैनल कांग्रेसी समर्थक चैनल लगता है, कि इसलिए ये बात कह रहे हैं। चलिए, ये आजकल जी देखिए, पत्रकार अगर कोई ऐसा सवाल पूछ दे जो आपको नागवार गुजरे, तो ये हम लोग इसके आदी हो गए हैं।
हाँ सुनिए सुनिए, मैं और सुनिए, मैं एक मिनट, और हम लोग इसके आदी हो गए अच्छा कि एक मिनट, और मैं वैसा आदमी हूँ जो कुछ भी आप बोलेंगे मैं एडिट करने वाला नहीं हूँ। आप ये ना सोचिए कि आप कुछ मेरे बारे में बोलेंगे तो वो एडिट हो जाएगा। आप बोलने के लिए स्वतंत्र है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आखिर 2017 का इलेक्शन आपने देखा, 22 का इलेक्शन देखा, 24 का इलेक्शन देखा, 14 का इलेक्शन देखा, 19 का इलेक्शन देखा। बहन जी ने जब समझौता किया सपा के साथ तो उनकी 10 सीटें आई, सपा को कोई फायदा नहीं हुआ। बहन जी 14 में 0 से और 19 में सीधे 10 पे गई। तब आपने बहन जी को नहीं कहा, तब आपने ईवीएम को दोष नहीं दिया। जब आप 22 में बुरी गति हुई, जब 24 में बुरी गति हुई, तब आप कहते हैं चैनल वाला अगर सवाल पूछे तो ये बीजेपी वाला है, कांग्रेस वाला, पत्रकार पूछे तो भी आप बहन जी पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करते कि बहन जी को अब निकलना चाहिए, बहन जी को खड़ा करना चाहिए, बहन जी से जो उम्मीदें हैं लोगों की, उस पर क्यों नहीं सवाल खड़ा करते? बहुत गंभीर सवाल किया है न्यूज 24 चैनल ने, और उतना ही गंभीर जवाब मैं देना चाहूंगा इस प्रेरणा स्थल से, क्योंकि मुझे जरूर उम्मीद है कि ये आप एडिट नहीं करेंगे। दरअसल इस देश में दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक है मनुवादी विचारधारा, एक है बहुजन विचारधारा। बहुजन विचारधारा की सिर्फ इस देश में एक पार्टी है, बीएसपी, उसको कहते हैं बहुजन समाज पार्टी। और मनुवादी विचारधारा की इस देश में 647 पार्टियां कम से कम हैं। उसमें बीजेपी, कांग्रेस, सपा, जेडीयू, टीएमसी और आप पार्टी, जितने भी पार्टियां हैं, सारी गैर बराबरी की भावना और सोच रखने वाली मनुवादी विचारधारा की पार्टियां हैं। तो ये सारी पार्टियां, और मीडिया पे इसलिए मैंने प्रश्न उठाया क्योंकि किसी भी पूरे भारत के एक भी चैनल ने 2007 में जब बीएसपी की सरकार बनने वाली थी, तब किसी भी एक भी चैनल ने नहीं कहा था कि बीएसपी की सरकार बनने वाली है। तो इस देश के इस सर एक ऐसा नहीं है, बस आप बोलते रहिए। मान लिया। दूसरी बात, जब बाबा साहब अंबेडकर आंदोलन लड़ रहे थे तो इस देश के मनुवादी मीडिया ने बाबा साहब अंबेडकर को देशद्रोही कहा, बाद में कहा राष्ट्रपति, क्योंकि जो लोग भी बहुजन विचारधारा की या बहुत सारे लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, उस देश का मीडिया, इस देश का जो मीडिया है, मीडिया, माफिया और मनी, तीन लोग, पैसे वाले लोग, अमीर लोग, और मीडिया और माफिया, जो तगड़े लोग, ये कभी भी गरीबों के हक में काम नहीं करते। ये अपनी माइक्रो माइनॉरिटी के, जिसको माननीय काशीराम साहब ने जिसको कहा मनुवादी 3% के माइक्रो माइनॉरिटी के लोग, ये लोग जब इनको वोट का अधिकार जब सबको मिल गया 1947 में, उसके बाद तो कहानी बदल गई। कहानी तो दरअसल गई थी 1919 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बदल गई थी। जब उसमें एक वोट का अधिकार, वोट की बात आने लगी, उसी समय जब 1919 के बाद, तभी तो 1925 में आरएसएस बनी, तभी तो हिंदू महासभा तब बनी। क्यों बनी? ये हिंदू कब बनाया? 1925 के बाद ये हिंदू महासभा क्यों बनने लगी? ये दरअसल बात है वोट के राज सत्ता की लड़ाई की बात, और उस राज सत्ता की लड़ाई में मीडिया का एक रोल है। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब कभी भी मीडिया को जल्दी इंटरव्यू नहीं देते थे। वो कहते थे मनुवादी मीडिया। तो दरअसल तो मनुवादी मीडिया हमेशा बहुजन नेतृत्व को हमेशा कमजोर दिखाता है, उनकी क्रिटिसाइज करता है। मनुवादी मीडिया ने, कांग्रेसी मीडिया ने, और आज के सो कॉल्ड नकली बहुजन अम्बेडकरवादियों ने भी, बहन मायावती जी और बीएसपी की बुराई करते हैं, ये नैरेटिव सेट करते हैं। मनुवादी मीडिया ने एक नैरेटिव सेट किया। सर बताएं मीडिया, इसलिए क्यों मैंने कहा आप बोलिए ना। देखिए, इसलिए मनुवादी मीडिया ने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया 2024 में। क्या? इंडिया एनडीए, और बहुजन कहां गया? इन्होंने बहुजन की बात ही नहीं की। अरे बहुजन संविधान सामने रख के संविधान पे खतरे की बात कही तो ये संविधान वाले लोग, ये राहुल गांधी, हाँ, आए
ये संविधान की किताब पकड़ने वाले राहुल गांधी को क्या संविधान की पहली आर्टिकल पता है? द नेम ऑफ दिस कंट्री इज दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। राहुल गांधी ने आज तक, आप न्यूज चैनल वाले हो, आपको कसम है, अगर राहुल गांधी के इंटरव्यू पे आपने ये प्रश्न नहीं पूछा, मैं आपको चैलेंज देता हूँ न्यूज 24 को चैलेंज ये देता हूँ कि राहुल गांधी से आप ये प्रश्न पूछें कि राहुल गांधी, अरे धीरे बीपी हाई हो जाए। राहुल गांधी इस देश को हिंदुस्तान क्यों कहता है, भारत क्यों नहीं कहता? क्योंकि राहुल गांधी पढ़ा लिखा, जो कहता पढ़ा लिखा है, मैं कहता हूं उसने भारत के संविधान की पहली आर्टिकल नहीं पढ़ी, वो भारत के संविधान की बेइज्जती करता है। आपने इतनी देर तक मैंने आपको बोलने का मौका दिया। सुनिए, एक मिनट आप चुप और प्रश्न पूछो। मैं एक संविधान बचाने नहीं, मम्मी ने क्या किया? सुनो यार, पहले सुनो, पहले आप हमसे बात कीजिए। चलो हाँ बताओ। आपको हमने इतना बोलने का मौका दिया, आपने बहन जी को छोड़ के सबके बारे में बोला। बहरहाल मैं बहन जी हमारे नेता हैं, अरे बहन जी आयरन लेडी है, बहन जी इस देश के 125 करोड़। बात नहीं हो पाएगी, बात नहीं हो पाएगी। सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि हम बात करें और आप सबका व्यू ले, तो इसके लिए बहुत आराम से बात कीजिए और जैसे मैं बात करता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, हाँ, अच्छा चलो ठीक थोड़ी। है। तो बहन जी हमारी नेता है 125 करोड़ लोगों की। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी, 4 बार बनी, अपने दम पे बनी। 2 बार किसके सहयोग से? देखिए, सहयोग किसी का हो, दम अपना। मजबूरी में सहयोग दिया। किसका सहयोग था? अपने दम पे बीजेपी के सहयोग से बनी। तब बीजेपी मनुवादीन पार्टी नहीं थी? हमेशा से थी, तभी भी थी। उन्होंने गर्ज पे समझौता करके, गर्ज में उन्होंने दिया था हमें समर्थन, मजबूरी में थोड़ी दिया, मजबूरी में दिया था। हमने नहीं मांगा था, हमने मांगा नहीं था, हमें दिया था और हमने दिया था। जी जी जी।